गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर थर्ड पढ़ रहे तभी तो हम लोग। आपका चैप्टर थर्ड था मोर ऑन एक्सेल। मोर ऑन एक्सेल, इसमें मैं एक्सेल के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने टॉपिक कौन से कवर किए थे? आपका फर्स्ट टॉपिक कवर किया था सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स क्या था? असेंडिंग डिसेंडिंग करके हमने कुछ बताया होगा आपको कि एक्सेल कैन अरेंज द सिलेक्टेड डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो आपकी सॉर्टिंग हो गई। नेक्स्ट आपके इसमें पता था फिल्टरिंग डाटा। फिल्टरिंग डाटा। थर्ड वन आपने इसमें पढ़ा हुआ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक था प्रिंटिंग वर्कशीट। हमने आपको प्रिंटर से एक वर्कशीट प्रिंट करके बताई थी, प्रिंटिंग वर्कशीट। ये सभी टॉपिक आपने इस चैप्टर में पढ़ लिए थे, मैंने सारे आपको एक्सप्लेन भी किए थे। इसके बाद हमने आपको इसके बाद एक्सरसाइज बताई थी, वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक एक और है क्वेश्चन आंसर। मैं क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल सेंड करूंगा, उससे आप राइट कर। बट इनको एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। अगर आप एक बार क्वेश्चन आंसर समझ लेंगे तो आपको लर्न करने में बहुत आसान रहेगा। अगर हो सकता है आप एग्जाम में भूल भी गए, अगर आपने वीडियो देखा या आपने समझाया वो समझ गए, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर को राइट कर सकते हैं। तो देखिए बुक है आपकी, बुक में से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? हमने आपके आंसर लिख रखे हैं पहले से, अब बताते हैं सॉर्टिंग क्या। जैसे कि लिखा हुआ है, Excel can arrange the selected data in ascending or descending order. This is called sorting of data. Ascending और descending order में डाटा को अरेंज करना ही आपको सॉर्टिंग कहलाता है। इसमें हमने लिखा फिगर नंबर 1। ये आपको जो एक साइड में आपकी कॉपी ब्लैंक है, उसमें आपको फिगर नंबर 1 बनाना है। मैं उसको दिखा रहा हूँ। जो आपको ये फिगर दे रखे हैं, ये देखिए आपको फिगर दे रखे हैं यहाँ से। इसका देखिए डाटा अरेंज किया गया नीचे में। तो आपको पहले फर्स्ट में ये फिगर बनाना है, सेकंड में आपसे ये फिगर ड्रा करना है। ये दोनों आप जैसे लिखना है अनसॉर्टेड डाटा और सॉर्टेड डाटा। मैं इस फिगर की इमेज भी आपको भेज दूंगा, फिगर 1 करके मैं सेंड करूंगा आपको। तो ये आपको अपनी कॉपी में जिस साइड में आपको ब्लैंक है पेपर, उस पर आपको एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम नहीं, इस सिलसिला डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ओनली आपको 1 ये डायग्राम बनाने हैं फिगर नंबर 1 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था डिफाइन सॉर्टिंग। तो एक्सेल में सॉर्टिंग तो आप समझ गए, एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ सॉर्टिंग क्या होती है। जो आपको फिगर दे रखी है उसमें देखिए करना क्या। जैसे आपने कोई डाटा ले रखा है 3, 18, 9, 10, 98, ये 5 डाटा आपकी एंट्री है। अब इसमें कर रहा है आपकी इसकी सॉर्टिंग करनी है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप सॉर्ट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या आएगा? आपका 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, देन 18, देन 98। आफ्टर सॉर्टिंग दिस डाटा अपीयर ये आपका डाटा दिख जाएगा 9। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर आप सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो आप जस्ट अपोजिट में लिख देंगे। ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में था, यहाँ पे ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। 98, 18, 10, 9 और 3, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा आ जाएगा। तो सॉर्टिंग का मीन समझ गए, एक्सेल कैन अरेंज द सिलेक्टेड डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग और जो आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन फिल्टर वंस अप्लाइड बी रिमूव। अगर आपने एक बार फिल्टर को अप्लाई कर दिया तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे? अगर आपको फिल्टर आपने जस्ट अप्लाई किया है तो या तो उसे फिल्टर पर आप क्लिक कर दी तो रिमूव हो जाएगा, या Ctrl+Z से आप बैक आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिमूव दिख जाएगा। देखिए क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट एंड रिपीट स्टेप टू अप्लाई फिल्टर्स। You will notice that the filter arrows in front of column headers disappear and then hidden row also reappear। जो भी आपकी रोज थी वो डिसअपियर हो गई थी, वो आप और नेक्स्ट जैसे आपने अप्लाई किया उस पर, वहाँ से आपने जैसे ही अप्लाई किया आप नोटिस करेंगे आपकी रीअपियर, मतलब दोबारा से सारी रो आपको दिखने लगती है। फिल्टरिंग का डाटा का मीन समझ लीजिए होता क्या है। 3 था, ये 8 है, ये 9 यहाँ पे लिखा हुआ है,
यहाँ 4 में जस्ट यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है, ये D है, ये 4 है, ये 8 है। और एक डाटा ले लेता हूँ, 5 है, A और J। ये आपको डाटा ले रखा है। ये आपको सारा रो और कॉलम में अरेंज होता है। रो कॉलम में सभी डाटा पूरा आपका अरेंज हो जाएगा। ये हमने अरेंज भी कर लिया है। अब हमको क्या करना है, हमको ये जिसमें भी स्टार्टिंग में हमारा जो अल्फ़ाबेट जैसे डी दे रखा है, हमको इसको डिसअपीयर अपने डाटा में नहीं दिखाना। बट हमको ये मास्टर कॉपी अपनी डिलीट नहीं कर सकते। हो सकता है हमको नेक्स्ट कोई आ जाए हमसे कि हमको फुल डाटा चाहिए, तो उसको डिलीट नहीं करेंगे। हमने क्या कि इस डाटा पे फिल्टरिंग अप्लाई कर दी। जैसे ही फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे तो ये डाटा यहाँ से हट जाएगा, आपको हटा हुआ दिखेगा, बट ये ओरिजिनल कॉपी में सेम एज इट इज ऐसा ही डाटा रहेगा। और यहाँ पे आप आ जाएगा आपका 5 A और Z, ये आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा ये चीज़, और आपको इस फॉर्मेट में डाटा दिखाई देने लगेगा। ये आपको फिल्टरिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो गया। यहाँ से आपका ये फिल्टरिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो गया। तो फिल्टरिंग में देखिए डाटा डिलीट नहीं होता, जैसे इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो रीअपीयर पूरा डाटा हमारा हो जाएगा। तो ये आपको हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू सॉर्ट डाटा। हमको डाटा की नीड, सॉर्टिंग की नीड क्यों पड़ी है? व्हाई वी नीड सॉर्ट डाटा। डाटा को सॉर्ट करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए क्या है, डाटा सॉर्टिंग इज एनी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग द डाटा इनटू सेम मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट इजियर अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड विजुअलाइज। आप देखिए कोई भी डाटा को अगर हम शॉर्टेज करेंगे तो हमको एनालाइज या देखने में उसको बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हम आपको दिखाते भी कोई भी इसमें से ये देखिए, हमें एक डाटा मैंने ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। ये हमने एक डाटा यहाँ से अरेंज कर, देखिए ओपन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे नेम जो आपके दे रखे हैं, देखिए कैसे कोई भी अल्फ़ाबेटली अरेंज नहीं है। ये देखिए सेक्शन में दे रखा वो भी अल्फ़ाबेटली अरेंज नहीं है। और आगे अगर फादर्स नेम यहाँ से देखिएगा, ये भी आपके अल्फ़ाबेटली अरेंज नहीं है। कोई भी डाटा आपका अल्फ़ाबेटली अरेंज नहीं है यहाँ पर। ये देखिए जो भी डाटा दे रहेगा कुछ भी अरेंज नहीं है। फिर हमने क्या कि इसकी सॉर्टिंग कर दिया। ऐसे अगर हम ढूंढेंगे कि ई सेक्शन में कौन है, हमको सॉर्टिंग, फिर हमने क्या कि इसकी सॉर्टिंग कर दिया। अब देखिए हमने ई सेक्शन यहाँ से सॉर्ट एकदम अलग बनाए। अब देखिएगा यहाँ आप आइएगा, देखिए ई सेक्शन में जितने बच्चे हैं सभी के नेम अल्फ़ाबेटली अरेंज हो गए। देखिए यहाँ से अब आपको अगर किसी का नेम पूछा जाएगा आप तुरंत ही अल्फ़ाबेटली अरेंज करके बता देंगे। देखिए पीयूष मिश्रा यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप तुरंत ही पूरी उनकी डिटेल जो भी है सब देख के बता देंगे। ऐसे उन्हें सारे सेक्शन की जैसे डिटेल यहाँ से अरेंज कर रखी है। जैसे सी पे आ गए, देखिए सी के सारे बच्चे अल्फ़ाबेटली अरेंज है। अब आप समझिएगा कितना आसान होगा अगर हम इस कॉपी को देखेंगे। यहाँ से नेम किसी का सर्च करना, वो कैसे सर्च करेंगे, कौन सा सेक्शन में क्या, और यहाँ से कितने ईजिली हम सर्च करके बता देंगे। देखिए तो ये आपकी नीड समझ में आ गई ना कि क्यों हमको इसकी नीड पड़ी डाटा सॉर्टिंग की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, राइट द स्टेप अप्लाई कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट के आपको स्टेप अप्लाई करने हैं। कस्टम सॉर्ट के बारे में आपको स्टेप अप्लाई करने हैं। हमने इसके सिंपल से आपको स्टेप बताया था कि डाटा को आपको सिलेक्ट करना रहता है। पढ़ लेते एक बार क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट द रेंज ऑफ द कॉलम ऑफ द सॉर्टेड, सिलेक्ट द डाटा, कमांड फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप अंडर होम टैब, ओपन आर ग्रुप डाउन, क्लिक कस्टम सॉर्ट फ्रॉम द डाउन। जो आपको सारी मैंने लैंग्वेज लिखा रही है उसमें करते कैसे हैं ये इसी में हम बता देते हैं आपको करके। हमने डाटा यहाँ अपना लिख लिया। ये देखिए सीट 1 में मैंने सारा डाटा अपना लिख रखा है। ये जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, इतना कॉलम हमने, मैं जस्ट थोड़ा सा ले रहा हूँ, इतना हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। मैं एक्सेल एक अदर फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया। देखिए ये हमारा डाटा यहाँ से आ गया सारा, नेम, मदर नेम और फादर नेम। अब देखिए पूरा डाटा इतना सिलेक्ट है, आपने यहाँ से देखो सिलेक्ट कर रखा था। यहाँ तक देखिए आपको ब्लैक दिख रहा बॉर्डर, डाटा टू बी सिलेक्टेड।
then move to sort and filter option, then move custom sort. Pop-up window will be appear, then sort by नहीं कॉलम 1, कॉलम बी और कॉलम सी, हमारा नेम हमको सॉर्ट करना है जिसे अपीयर इन कॉलम 1, या फिर आप इनको ऐसे कर कॉलम 1 में करना है, कॉलम ए में सिलेक्ट किया आपने और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया। ये देखिए सारे आपके नेम जितने देखिए अंबुज करके अनन्या जैसे जो भी देखिए सारा डाटा आपके एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। यहाँ पर जितना भी था सब डाटा अपना अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। हमने कॉलम ए पे लगाया था, देखिए कॉलम बी में भी उनके फादर्स मदर नेम मैंने नहीं लगाया था, ओनली हमने कॉलम ए पे लगाया था। तो कस्टम सॉर्ट आप समझिए कैसे आपको अप्लाई करनी है, वही सारे स्टेप हमने इस बुक कॉपी में लिख रखे हैं आपको किस टाइप से अप्लाई करना है। क्लिक कॉलम सॉर्ट स्टेप 3, क्लिक ड्रॉप डाउन लिस्ट टू द ओपन द सॉर्ट डायलॉग, जैसे हमने देखिए किया था आपसे ये चीज़ बोल रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली बात इसने कॉलम 3 में बता दी है। स्टेप 3 में स्टेप 4 में क्लिक द सॉर्ट बाई बॉक्स ओपन लिस्ट कॉलम हेडर सेलेक्टेड ऑफ द मार्क ऑफ, हमने जिस भी करना है ये देखिए यहाँ से बता रहा है जिसको भी करना है वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। 4th स्टेप इसी अकॉर्डिंग आपके सारे स्टेप हैं। फिर 5th वाला क्लिक द सॉर्ट बाई हो गया, क्लिक सॉर्ट द बॉक्स सेलेक्टेड वॉल्यू ऑप्शन, क्लिक ऑर्डर बॉक्स सेलेक्ट टू ए टू जेड, क्लिक ऑन ऐड लेवल बटन अगर आपको कुछ और ऐड करना है, रिपीट स्टेप 5 to 7, क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे इतना ऐड लेवल का बटन देखिए ये आपका दे रखा है यहाँ से, ये ऐड लेवल का बटन यहाँ से होगा कैसे आपको और क्या वैल्यू क्या देनी है, क्या करना है या किसी कंडीशन देनी है, तो आपके सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सॉर्टिंग डाटा एंड फिल्टरिंग डाटा। सॉर्टिंग डाटा में हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं, बट इन फिल्टरिंग क्या करते हैं, फिल्टरिंग में हम अरेंज नहीं करते हैं, फिल्टरिंग में हम डाटा को अपना अपीयर और डिसअपीयर आप बोल सकते हैं, हमने अपने डाटा को इसको डिसअपीयर करना हुआ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो उसको हम वैसा कर लेंगे, अगर उसको अपीयर करना तो उसमें अपीयर हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। दिस इज यूज टू द अरेंज द डाटा इन एक्सेल सॉर्टिंग कैन बी डन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट कैन सॉर्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, वो किसी भी प्रकार की नंबर की हो सकती है, अल्फ़ाबेटिकली हो सकती है, ABCD किसी भी टाइप में हो सकती है। फिल्टरिंग में क्या करते हैं, दिस इज एन एफिशिएंट मेथड वेयर यू कैन डिस्प्ले ओनली दैट डाटा दैट मीट्स ए गिवन क्राइटेरिया। एक्सेल यूज 2 टाइप्स, ऑटो फिल्टर होती है, एडवांस फिल्टर होती है। ये आप आगे चल के जब इसका हायर वर्जन आप एक्सेल पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर बताया जाएगा ऑटो फिल्टर क्या होता है और आपके एडवांस फिल्टर क्या होता है, तो आप दोनों के डिफरेंस समझ गए होंगे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के। देखिए इसमें सॉर्टिंग कस्टम सॉर्ट में हमने फिगर 2 और फिगर 3 दे रखा है, इसमें हम आपको फिगर 2 और फिगर 3 बताएंगे। कस्टम सॉर्ट में फिगर आपका 2 ये रहेगा और फिगर 3 आपका ये वाला रहेगा, हम लिख के आपको भेजेंगे कि आप कौन से फिगर दो ड्रॉ करने, आपको जो ब्लैंक एक साइड होगा पे जिसमें आपको कस्टम सॉर्ट में दोनों फिगर ड्रॉ करने रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द नेम्स ऑफ द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड इन एक्सेल। हाईलाइट सेल रूल्स, हमने ये आपको हाईलाइट सेल रूल्स ये सब फॉर्मेटिंग में बताया हुआ था एक बार। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको ऑप्शन दिखेगा कहीं पर भी, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट रूल आपका था, डाटा रूल्स था, एक सेट कलर रूल था, जिस पे भी क्लिक कर देंगे सेट कलर रूल्स में आपको आ जाएगा, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से सिलेक्ट करना था। या ऑप्शन होम टैब में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल रहता है, पढ़ते पहला रूल क्या था, हाईलाइट सेल रूल क्या, दिस ऑप्शन इज सिलेक्ट व्हेन यू वांट टू हाईलाइट ऑल सेल्स सेटिस्फाई ए गिवन कंडीशन। अगर आप किसी सेल को सेटिस्फाई हो गए हैं और उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आपको चाहिए होगा कि किसी स्टूडेंट का अगर मोर देन 60% मार्क्स हैं तो उस सेल आपकी हाईलाइट हो जाए, तो आपकी वो हाईलाइट सेल रूल्स में कर देंगे। नेक्स्ट फिर आपका आता है टॉप बॉटम रूल्स, दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू हाईलाइट सम टॉप और बॉटम नंबर ऑफ आइटम्स इन ए डाटा सीरीज। आपको जो भी टॉप और बॉटम रूल्स में दे रखा होगा जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि 10% लेना है या बॉटम में 10% लेना है, बॉटम से 10% लेना है या एबव एवरेज लेना है या फिर आपको बिलो एवरेज लेना है, जो भी आपको टॉप बॉटम रूल में टॉप्स लेना है या बॉटम्स लेना है या एवरेज में लेना है या 10% लेना है या फिर 20% लेना है, जैसा भी लेना है। जैसे हमको टॉप के सिर्फ 20% बच्चे चाहिए होंगे इस क्लास के, तो आपने बस टॉप 20 लिख दिया और 20% पूरा के कैलकुलेशन आपके 100 बच्चे दे रखे हैं तो ऊपर के 20 बच्चे ही वो लेगा, बाकी 80 आपको रिमेनिंग छोड़ देगा, तो आपका टॉप बॉटम रूल हो गया। फिर आपका डाटा वार्स,
दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड डाटा वार्स टू ए सेल्स हैविंग न्यूमेरिक डाटा। इसमें क्या करते हैं, न्यूमेरिक जो भी डाटा आपका होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा बार्स में, और जैसे वो अपने अकॉर्डिंग एक ग्राफ टाइप से आपको बना के, जैसे इस टाइप से हमने बताया था ग्राफ टाइप को बना के दिखा देता है। जो डाटा जैसे आपने इसमें सिलेक्ट किया इस टाइप से आपको ग्राफ बताया था मैंने, ये बन गया, ये बन गया। ये नंबर के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको ऐसे ले रखा है, ये 20 है तो ये मान लीजिए आपका 16 पे जा रहा है, तो ये भी 20 पे जा रहा है, और इसके हाफ पे जा रहा है ये तो 10 पे जा रहा है। इस टाइप का एक आपको ग्राफ वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आपके डाटा बार्स में जाता है। फिर आपका आता है कलर रूल्स स्केल्स। कलर स्केल में देखिए क्या होता है, कलर दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड कलर स्कीम टू ऑल सिलेक्टेड। अगर आप कलर करना चाहते हैं, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया होता है, अगर आप चाहते हैं कि 20 वाले को ग्रीन हो जाए तो ये हमारा ग्रीन कलर अपीयर हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हल्का हल्का ग्रीन होता कम होता चला जाएगा, और जैसे 10 है, जैसे अगर आपका यहाँ पे 3 हुआ तो ग्रीन से ये रेड की तरफ मूव कर जाएगा। तो कलर जैसे अगर हमने 20 को ग्रीन अगर सेलेक्ट कर दिया तो जो भी 20 से मार्किंग कम होती चली जाएगी। हाईएस्ट आपने 20 पे सेलेक्ट किया तो आपकी वो ग्रीन से हल्का हल्का रेड की तरफ, पहले ग्रीन जाएगा, फिर एवरेज में आपका येलो हो जाएगा, फिर आपका रेड की तरफ टेंड कर जाएगा। तो ये आपके ये कलर स्केल्स हो। फिर आपका आता है आइकन सेट। दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड व्हेन यू वांट टू ऐड आइकन सेट टू शो विच सेल्स आर एक्सेप्टेबल। इसलिए जैसे हमने कुछ लिखा मार्क्सिट, जैसे जिसके 20 मार्क्स हैं, जिस बच्चे के 20 मार्क्स अगर आपके हैं, जिस भी बच्चे के, तो जिस भी 20 उसको आप ग्रीन से ऐसे टिक बनवा देंगे। दिखाता हूँ जैसे आपको, ये देखिए आइकन सेट में क्या दे रखा है, जैसे कि आपकी ये दे रखे हैं, अगर आप उसको 20 के बो तो आप उसको इस पे बनवा देंगे, ये ग्रीन का एरो बनवा, फिर येलो का, फिर रेड का। अगर 5 से लेस देन जा रहा है तो फिर रेड पे आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने ये सारे आइकन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उन सभी आइकनों का हम उसमें यूज आइकन सेट में कर लेते हैं। तो ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी हमने बता दिया। अब आप एक्सेल के बारे में आपको ऑलमोस्ट सब इसमें समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी आपको PDF फाइल भेजेंगे, और फिगर का भी मैं उसी मेंशन कर दूंगा। तो आपको जहाँ जहाँ हमने लिख रखा है यहाँ पे फिगर जहाँ पर आपको बनाने हैं, जी जैसे ही हमने फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है और फिगर ये लिखा हो, तो आपको वही चीज जस्ट सामने आपको ये फिगर राइट डाउन करने रहेंगे। फिर हम लोग 4 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके, फिर हम लोग इसके बाद 5th चैप्टर अपना पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।